हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आप लोगों को शारदा सक्सेस पॉइंट में दिल से स्वागत करता हूं। एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। वर्ग 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन। इस चैप्टर के जितने भी संभावित प्रश्न बनने वाले हैं सभी को मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसलिए प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वह जल्दी जल्दी अपने ग्रुप में शेयर कर दें। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं बच्चे। अगले प्रश्न, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, पानी में घुलने पर आयन देता है, घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन देता है, ठोस अवस्था में भी आयन के रूप में होता है। यहाँ पर जटिल आयन नहीं देता है। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखना। बच्चे इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन आपको सही हैं, लेकिन चौथा नंबर जो होना चाहिए, तो यहाँ सभी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे? सभी। तो अगर इसको काट देना बच्चे, यहाँ पर क्या होगा? सभी। अगर यहाँ पर लिखता नहीं तो डी होता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, शक्कर, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखना। आयनिक यौगिक इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान देना बच्चे। वहाँ पर उस ऑप्शन पर ध्यान देना जो पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल में टूट जाए। तो यहाँ पर टूटने वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पर आयनिक की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी सही होंगे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, जिसमें धातु अक्सर होते हैं आयन देने वाले बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सोडियम क्लोराइड रवा बना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं बच्चे? सोडियम क्लोराइड के अणु से, सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयन से, सोडियम तथा क्लोरीन तत्व से, फ्री मूलक से। तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं बच्चे। विद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर होता है ऑक्सीकरण, अवकरण, डिपोजिशन, विघटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अवकरण होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट घोल से प्रवाहित करने से मुक्त होता है। दिए गए कौन सा ऑप्शन सही होंगे बच्चे? एक बार प्रश्न को फिर से ध्यान से समझते हैं बच्चे। 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट घोल से प्रवाहित करने से मुक्त होता है। तो दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें, कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं? कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विद्युत की मात्रा सिल्वर नाइट्रेट घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 कूलम, 1 फैराडे, 1 एम्पियर। तो क्या होंगे बच्चे? सही जवाब देने की प्रयास करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। जब एल्युमिनियम क्लोराइड घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो 13.5 ग्राम एल्युमिनियम जमा होता है, तो फैराडे की संख्या क्या होगी? 0.5, 1.9, 1.5, 2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होंगे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। धनावेशित आयन कहलाते हैं एनायन, कैटायन, प्रोटॉन। इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चे यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शन होंगे बी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। जब 96,500 कूलम धारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल घोल से होकर प्रवाहित की जाती है तो साधारण ताप दाब पर 11.2 लीटर H2 गैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन का आयतन साधारण ताप दाब पर क्या होगी? ऑप्शन है 5.6 लीटर, 11.8 लीटर, 22.4 लीटर, 11.2 लीटर। तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें, कौन सा आंसर सही होने वाले हैं। सही ऑप्शन की चयन करें बच्चे। देखते हैं कौन सा बच्चे सही ऑप्शन की चयन करते हैं। वेरी गुड प्यारे बच्चे। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 0.5 फ्राइडे धारा प्रवाहित की जाती है तो सिल्वर डॉट मुक्त होगा 54 ग्राम, 10.8 ग्राम, 21.6 ग्राम, 108 ग्राम। चलो बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। जब एल्युमिनियम क्लोराइड के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 13.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त होती है तो फ्राइडे की संख्या क्या होगी? यह क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चे, इसका सही जवाब होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन शायद ऊपर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं बच्चे। अगले प्रश्न, कॉपर आयन के घोल से 2 फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर मुक्त होगा। दिए गए कौन सा ऑप्शन सही होने वाले बच्चे? ध्यान से ऑप्शन को देखो बच्चे, ध्यान से ऑप्शन देखने की प्रयास करो कौन सा ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में किसकी विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होगी? निम्नलिखित में से किससे विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होगी? नमक, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल की घोल, इथाइल अल्कोहल। तो बच्चे जो आयन में नहीं टूटेंगे वही होगा बच्चे। ध्यान से ऑप्शन को देखिए बच्चे, प्यारा सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ बच्चे, आप लोग ध्यान से देखना प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा फ्राइडे विद्युत विच्छेदन के द्वितीय सिद्धांत को निरूपित करता है? दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सा आंसर सही होने वाले हैं उसका सही आंसर की चुनाव करें। देखते हैं कौन बच्चे सही आंसर की चुनाव करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। वह सारणी जिसमें विभिन्न धातुओं के विभवांतर क्रम से दिए होते हैं डॉट कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोड विभवांतर श्रेणी, विद्युत चालक रासायनिक बंधुता श्रेणी। अब कौन सा सही ऑप्शन होने वाले हैं देखते हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करता है? तो बच्चे सक्रियता श्रेणी अगर आप लोग पढ़े होंगे, सक्रियता श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे तो बच्चे यह आपके लिए बेहद आसान होगा। नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट कॉपर को विस्थापित करने के लिए ऑप्शन नंबर बी लोहा अर्थात आयरन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। कोई 4 तत्व ए बी सी तथा डी के विद्युत वाहक बल क्रमशः 1.36 माइनस 0.42 तथा 0 तथा 1.34 है तो इसमें सबसे अधिक सक्रियता वाला तत्व कौन है?
दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखना बच्चे, कौन सा सही आंसर होने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रतिक्रिया जिंक कॉपर आयन से करती है, तो जिंक आयन प्लस कॉपर में क्या होता है? ऑप्शन है जिंक का अवकरण होता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है, कॉपर का अवकरण होता है, कॉपर आयन ऑक्सीकृत होता है। तो दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें, कौन सा आंसर होने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रतिक्रिया कॉपर और सिल्वर अभिक्रिया करते हैं, कॉपर आयन प्लस सिल्वर में क्या होता है, ये पूछ रहा है बच्चे, ध्यान से देखना। Ag ऑक्सीकृत होता है, Cu ऑक्सीकृत होता है, Ag आयन ऑक्सीकृत होता है, Ag अपकृत होता है। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से सुने, देखिए और जवाब दीजिए बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। किसी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होने वाले हैं, एनोड से कैथोड की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। एक गैल्वेनिक सेल में होता है कैथोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अवकरण, एनोड पर अवकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं, ध्यानपूर्वक जवाब दीजिए बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होंगे, कैथोड पर अवकरण। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रतिक्रिया जिंक अभिक्रिया करते हैं, तो दिए गए प्रश्न को ध्यान से देखिए, कौन सा आंसर सही होने वाला है। 22 एवं 23 के भी प्रश्न को ध्यान से देखो बच्चे, मैं ठीक आंसर बता दूंगा। पहले प्रश्न को देखिए 22 वाले, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कॉपर आसानी से ऑक्सीकृत होता है, जिंक अधिक आसानी से ऑक्सीकृत होता है, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के ऑप्शन का सही जवाब होगा कि जिंक होगा, क्योंकि जिंक जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं। 23 की भाई ऑप्शन देखते हैं बच्चे। कॉपर की अपेक्षा जिंक अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, कॉपर की अपेक्षा जिंक निर्बल अवकारक है, कॉपर की अपेक्षा जिंक शक्तिशाली अवकारक है। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें, कौन सा सही होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाले हैं, कॉपर की अपेक्षा जिंक शक्तिशाली अवकारक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड गर्म करने पर ऑक्सीजन देगा? कैल्शियम ऑक्साइड, पारा ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। आपके लिए बहुत प्यारा जानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। किसी गैल्वेनी सेल जिसकी सेल अभिक्रिया में n=2 निहित हो, उसका मानक EMF 290 केल्विन पर 0.295 वोल्ट पाया गया हो, तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होगा। कौन सा होगा बच्चे, जरा देखिएगा ऑप्शन को ध्यान से, ध्यान से ऑप्शन को देखो बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं। चलो बच्चे लगाओ बच्चे, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 1 मोल एल्युमिनियम आयन को उपचयित करने के लिए कितने फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी? 1 फराडे,
2 फराइडे, 3 फराइडे, 4 फराइडे। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चे सी सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सोडियम क्लोराइड HCl एवं सोडियम A6 के लिए दिए गए प्रश्न को ध्यान से देखो बच्चे। थोड़ा लिखल है, इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होने वाले हैं। ये प्रश्न नहीं के बराबर आते हैं क्योंकि आपको लिख दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। इस क्वेश्चन को देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो। 1.0028 गुने 10⁻³ मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 गुने 10⁻5 सेंटीमीटर है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए AM0 का मान 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल है तो इसका विभोजनांशन क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चे। ऑप्शन नंबर डी होंगे। सिर्फ आंसर याद कर लेना इस क्वेश्चन का बच्चे। हाँ, अगले क्वेश्चन बड़ा जानदार बड़ा शानदार है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्लोरीन गैस पर, सोडियम पर, सोडियम पारा, H2 हाइड्रोजन गैस। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन बी सोडियम। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 234.2 ग्राम चीनी में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, क्या आंसर होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होंगे 0.5। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। दिए गए प्रश्न को ध्यान से देखें और दिए गए ऑप्शन में से चूज करें कौन सा आंसर सही होने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए बच्चे कौन सा आंसर सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है। कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। कैथोड पर कॉपर जमा होता है और एनोड पर हाइड्रोजन निकलती है। कैथोड पर ऑक्सीजन निकलती है और एनोड पर कॉपर जमा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनाता है। तो दिए गए ऑप्शन को सही आंसर चुने बच्चे, क्या होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चे, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनाता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन का स्टील कैथोड और ग्रेफाइट एनोड के मध्य विद्युत अपघटन करने से क्या पदार्थ बनेंगे। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, क्या बनने वाले हैं। तो यहाँ पर सोडियम बनेंगे, कैल्शियम बनेंगे, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। दिए गए कौन से बनेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। तो ऑप्शन नंबर बच्चे डी होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, डी होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। जरा देखना बच्चे, ऊपर कुछ मिटे हैं
यहाँ पर देखना कि 0.5, सॉरी बच्चे इसको काटो बच्चे, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करने पर कितना प्रतिशत निक्षेपित होगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, देखिए कौन आंसर होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन द्वारा साधारण दाब पर 5600 सेंटीमीटर घन ऑक्सीजन गैस बनाने में कितनी विद्युत उपयुक्त होगी। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं, कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो बच्चे कौन सा होंगे बच्चे, ध्यान से देखिए बच्चे कौन सा आंसर होंगे, ध्यान से देखिए बच्चे कौन सा आंसर सही होने वाले हैं। ध्यान से देखने की प्रयास करो कौन सा आंसर सही होंगे। तो बच्चे यहाँ पर आंसर नंबर ए सही होंगे, फ्लोरीन। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक धातुओं के अपचायक क्षमता बढ़ने के क्रम में, अब दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें बच्चे, दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें, दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए कौन सा आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाले हैं बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानक हाइड्रोजन कैथोड के सापेक्ष कुछ रिडॉक्स युग्मकों में मानक अपचयन विभव होते हैं, तो इसमें दिए गए कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है बच्चे, इसे ध्यान से समझे बच्चे, कौन सा कथन गलत होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। मानक प्रश्न 7 में दी गई जानकारी के आधार पर बताइए, मतलब ऊपर जो प्रश्न जो दिया गया था, सॉरी बच्चे यहाँ पर देखना, ये जो प्रश्न जो दिए गए हैं उसी के आधार पर ये जानकारी देने के लिए कह रहा है कि बताइए कॉपर, सीजियम, क्लोरीन और आयोडीन की ऑक्सीकारक क्षमता घटने का क्रम क्या होंगे। यहाँ पर कौन सा क्रम होंगे उसका सही ऑप्शन खोज रहा है कि सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सही चुने बच्चे, क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्न में से सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सा सही ऑप्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है। एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, सिल्वर। तो बच्चे कौन सा आंसर सही होने वाले हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन धातुओं की घटती हुई अपचायक क्षमता का क्रम है। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं
करती है। जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। चलो बच्चे, कौन सा आंसर सही होने वाले हैं? जल्दी जल्दी आंसर देने की प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक धातुओं के हटते हुए धन विद्युत लक्षण का क्रम है। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, कौन सा सही आंसर होने वाला है। प्यारा सा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से Br2 को मुक्त होगी, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान से देखो बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं? कौन सा ऑप्शन सही होने वाले हैं? देखो बच्चे, ध्यान से देखो बच्चे, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होने वाले हैं बच्चे? ध्यान से देखिए बच्चे, कौन होंगे? तो इसमें होंगे ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। चार तत्वों ए बी सी तथा डी की मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस 1.50 -0.74 तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। इनमें से अधिकतम प्रबल अपचायक है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कौन सा प्रबल अपचायक होने वाला है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विद्युत रासायनिक श्रेणी में अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन नहीं करने वाली धातु, तो बताओ बच्चे, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर सकती है? तो बच्चे, कॉपर है, इसके बाद Ag मतलब चांदी है, Au मतलब सोना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक धातुओं के घटते हुए धन विद्युत लक्षण का क्रम है। दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे, कौन आंसर होंगे? ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखें, कौन संभव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी संभव नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आयन पहले अपचयित होता है, तो दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया था कुछ हल्का कुछ भारी था। इसलिए बच्चे, आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा रिवाइज करें। पता नहीं एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न घुमा के देगा। इसलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।